हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 4 ऑफ आर्ट एंड कल्चर 11th की एनसीईआरटी पे। चलते हैं हमारे चैप्टर 4 पे। आ जाता है हमारे चैप्टर 4 क्लास 11th एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर पे। पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पोस्ट मॉडर्न मतलब मॉडर्न एम्पायर के बाद के जो इंडियन ट्रेंड्स आए हैं इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ इट स्टार्ट्स विद सेकंड सेंचुरी बीसी, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। जब क्या होता है, देयर वाज अ होल कंट्रोल ओवर मॉडर्न एम्पायर। सो मॉडर्न एम्पायर अब इतना रहा नहीं है, ठीक है, देयर इज अ कंट्रोल ओवर दैट। फॉर एग्जाम्पल शंगास, कनवास, कुशाण, गुप्ता, इनका कंट्रोल मेनली कहाँ पे आ गया? ऑन नॉर्थ एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, आई मीन सेंट्रल इंडिया। एंड सतावाहनास, इक्ष्वाकुस, अभिराज एंड वाकाटकास का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे आ गया? सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। मतलब मॉडर्न एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा, देयर वाज अ कंट्रोल ओवर इट। एंड ये सब चीजें जो है, ये सब हमारे जो डायनेस्टीज है वो आना शुरू हुए। अब हम आते हैं राइज ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स पे। इन चीजों की वजह से ना व्हाट हैपेंस, मॉडर्न एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। ये सारे नए नए रूलिंग पावर्स आ रहे हैं। सो उसके साथ साथ क्या होता है, देयर इज अ राइज ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स, दैट इज वैष्णवास एंड शैवास। हम आते हैं फाइनेस्ट कल्चर पे, जो आपको इंडिया में मिलेगा। इंडिया में आपको फाइनेस्ट स्कल्पचर कहाँ कहाँ मिल सकता है? दैट इज देयर इन विदिशा, भरहूत जो मध्य प्रदेश में है, बोध गया विच इज देयर इन बिहार, जग्यापेटा विच इज देयर इन आंध्र प्रदेश, मथुरा विच इज देयर इन उत्तर प्रदेश, खांडागिरी उदयगिरी जो ओडिशा में है, भाटा विच इज देयर इन नियर पुणे, एंड पावनी जो नियर नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये सब ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडिया का सबसे फाइनेस्ट स्कल्पचर मिलने देखने को मिलेगा आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं भरूच के बारे में। भरूच इज अ रियली फेमस प्लेस। वहाँ के जो स्कल्पचर्स है वो बहुत टॉल होते हैं। इनका स्कल्पचर वॉल्यूम जो है बहुत लो रिलीफ है, मेंटेन लिनियरिटी। लो रिलीफ मतलब क्या हो गया? लो रिलीफ मतलब शैलो डेप्थ ऑफ कार्विंग, मतलब इतना डीप कार्विंग नहीं है। डीप कार्विंग नहीं है, दैट इज वाई इसको बोलते हैं कि लो रिलीफ स्कल्पचरल वॉल्यूम है। Now, because of this low relief, what happens? There is an illusion of three dimensionality. वहाँ पे एक नरेटिव पैनल्स है जिसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, स्टोरी डिपिक्ट करी हुई है थ्रू देम। देन हैविंग मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन बाय स्कल्पटर्स। ना स्कल्पटर्स जब स्कल्पचर बनाते हैं उसमें दिखता है कि उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस का अच्छे से यूज किया, देयर इज अ मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन। Then comes folded hands clinging to chest. Earlier that is there in yakshas and yakshi. So what happens? Earlier क्या होता था, इतना एडवांस नहीं था स्कल्पचर। सो अर्लियर में जैसे यक्षस एंड यक्षिनीज के इमेजेस थे ना, वो कैसे होते थे? देवर फोल्डिंग हैंड्स क्लिंजिंग टू चेस्ट। लेटर व्हाट हैपेंड, लेटर ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया ना, लेटर देखने को मिला कि एक नेचुरल प्रोजेक्शन बनाया ऑफ हैंड्स अगेंस्ट चेस्ट। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले इट वाज अकॉर्डिंग टू यक्षस एंड यक्षिनीज फिगर्स में ऐसा ही दिखता था, बट लेटर एक नेचुरल प्रोजेक्शन जैसा बनने लगा। अर्लियर देयर वाज स्टिफनेस इन द बॉडी एंड आर्म्स स्कल्पचर के अंदर, लेकिन लेटर क्या हुआ, इट वाज मॉडिफाइड विद डीप कार्विंग्स एंड वॉल्यूम। सो पहले स्कल्पचर इतना एडवांस नहीं था, धीरे धीरे एडवांस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज स्टिफनेस इन बॉडी, लेकिन अब मॉडिफाई होता गया। स्कल्पचर्स आपको भरूच में मिलेंगे, बोधगया में मिलेंगे, ठीक है, सांची स्तूपा टू जो बहुत फेमस है, एंड जग्यापेटा। अब हम बात करते हैं भरहूत के बारे में। भरहूत में क्यून मायाज ड्रीम आप देख सकते हो। हमें ये एक नेरेटिव बताया गया है अबाउट द क्वीन, शी इज रिक्लाइनिंग ऑन बेड, और जो एलिफेंट है ना उसकी तरफ आता है, एलिफेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स द क्वींस वोम, ये हमें दिखाया गया। सेकेंड आता है हमारा जातका पैनल, जो भरूच से ही है। इट इज अ डिपिक्शन ऑफ रूरू जातका ना। इसमें हमें दिखाया गया, इसमें जो हमें दिख रहा है ना, वो इसमें सिर्फ इतना दिख रहा है हमें कि बोधिसत्व एक डियर है जो रेस्क्यू कर रहा है मैन को ऑन हिज बैक। एंड अदर इवेंट ही उसी में दिख रहा है, दैट किंग जो है अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, एंड दे आर शूटिंग एरो एट द डियर, एंड मैन हु वाज रेस्क्यूड बाय द डियर इज शोन विथ किंग पॉइंटिंग फिंगर एट डियर। तो ये हमें डिपिक्शन करा हुआ है कि क्या दिख रहा है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी क्या है? तो द बैक स्टोरी ये है कि मैन को जो डियर रेस्क्यू करता है, एक कंडीशन पे करता है कि मैन डियर को प्रॉमिस करता है दैट ही वुड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, डियर की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब किंग जो है रिवॉर्ड देते हैं फॉर डिस्क्लोजिंग द डियर्स आइडेंटिटी, मैन जो है वो होस्टाइल टर्न कर जाता है, एंड ही टेक्स द किंग टू द जंगल वेयर द डियर वाज फाउंड। सो बेसिकली यहाँ अपना प्रॉमिस तोड़ता है, एंड ही टेक्स द किंग टू द जंगल, जहाँ पे डियर मिला। सो दिस इज द बैक स्टोरी, ये हमें दिखाया गया है। दिस इज द बैक स्टोरी ऑफ द जातका पैनल। अब हम आते हैं स्तूपास का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ऑल द मेल इमेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज, वो क्या है? नॉटेड हेड गेयर। आप सारे स्तूपास में जब भी मेल इमेजेस देखो आपको पता चलेगा उनके हेड पे हमेशा कुछ होता है, समथिंग नॉटेड, कभी कभी ऑर्नामेंटल होता है, कभी सिंपल होता है, बट देयर इज अ हेड गेयर। एंड सम स्कल्पचर्स जो भरूच के हैं वो डिस्प्ले करे हुए हैं इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। हम आता है स्कल्पचरल डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिला इन सांची स्तूपा 1, मथुरा एंड वेंगी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। सो स्केलिस पहले जो क्या होता था, स्कल्पचर थोड़ा सिंपल था। नाउ देयर इज अ डेवलपमेंट इन स्कल्पचर जो आपको देखने को मिलेगा here। सबसे पहले हम स्तूपा 1 सांची के बारे में बात करेंगे ना। स्तूपा जो सांची में है, देयर इज अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पाथ,
दैट इज सर्कमएम्बुलेटरी पाथ। अब आप देखोगे सांची स्तूपा वन में ऊपर भी एक प्रदक्षिणा पाथ है, नीचे भी प्रदक्षिणा पाथ है चलने के लिए। देयर आर 4 डेकोरेटेड तोरणास जिसमें इवेंट्स ऑफ बुद्ध और जातका के बारे में बताया गया है। तोरणास क्या है? तोरणास बेसिकली ऐसे फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स है, ऑर्नामेंटल गेटवे जैसे हम बोलते हैं, ऐसे गेटवे की तरह ऐसे फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्नामेंटेड है वो। उसमें इवेंट्स ऑफ बुद्ध और जातका स्टोरीज के बारे में डिपिक्ट किया हुआ है। फिगर कॉम्पोजिशंस जो है यहाँ पे बहुत हाई रिलीफ के, हाई रिलीफ मतलब बहुत डीप कार्विंग की गई है यहाँ पे। एंड देर इज नो स्टिफनेस इन बॉडी। जो कार्विंग टेक्निक है वो एडवांस्ड है दैन भरूच। एंड आउट ऑफ 24 बुद्धास, जो फर्स्ट बुद्धा है दीपानकर बुद्धा जी, एंड लास्ट 6 देर आर शोन इन हियर। एंड जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स है उसमें सेज ऑफ कुशीनारा के बताया गया है, बुद्धास विजिट टू कपिला वस्तु के बारे में दिखाया गया, एंड अशोकास विजिट टू रामग्रामा स्तूपा। ना सेज ऑफ कुशीनारा मतलब क्या है? सेज ऑफ कुशीनारा मतलब कि कुशीनारा को पूरा सराउंड किया गया था बाय आर्मी, एक नैरेटिव बताया गया है। सो दीज 3 हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैज बीन डिपिक्टेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंचुरी सीई जब हम बात करते हैं, दैट इज जब मथुरा मथुरा हमारा नॉर्थ इंडिया में है, गांधार पाकिस्तान में, वेंगी आंध्र प्रदेश में है। तो फर्स्ट सेंचुरी सीई अराउंड दैट इज देयर इन मथुरा, गांधार और वेंगी की जब हम बात करते हैं, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। एंड इसके बारे में क्या बताया कि जो सबसे पहले क्या था, जब बुद्धा का फॉर्म दिखाते थे इट वाज सिंबॉलिक, हम कोई सिंबल से बुद्धा जी को याद करते थे या रिप्रेजेंट करते थे। बट नाउ क्या होता है, ह्यूमन फॉर्म देखने को मिला गया था इन मथुरा एंड गांधार। तो अब बुद्धा जी का पूरा ह्यूमन फॉर्म बनने लगा इन मथुरा एंड गांधार। अब जो स्कल्चरल ट्रेडिशन है गांधार का, हम गांधार के स्कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे, वो किससे कन्फ्लुएंस है? इट इज कन्फ्लुएंस्ड बाय बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड लोकल गांधार ट्रेडिशन। और ये जो नाम आप सुन रहे हो, बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड लोकल गांधार ट्रेडिशन, बैक्ट्रिया ट्रेडिशन क्या है? बैक्ट्रिया एक स्कल्चरल ट्रेडिशन है जो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द हेलेनिस्टिक आर्ट एंड इंडियन ट्रेडिशन। बेसिकली हेलेनिस्टिक आर्ट जो हेलेनिस्टिक पीरियड का आर्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक, एक्सप्रेसिव और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशंस के साथ स्कल्पचर बनाया गया है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द बैक्ट्रिया स्कल्पचरल ट्रेडिशन। नाउ पार्थिया स्कल्पचर ट्रेडिशन क्या है? पार्थिया स्कल्पचरल ट्रेडिशन इज टेकन फ्रॉम पार्थियन एम्पायर, जिसमें कॉम्बिनेशन है ऑफ पर्शियन एंड हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है स्कल्पचरल ट्रेडिशन में। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्थिया स्कल्पचर का? दैट इज इसमें फ्रंटालिटी दिखाता है। मतलब जब भी आप स्कल्पचर देखोगे तो स्कल्पचर का डायरेक्ट व्यू होता है टू द व्यूअर, मतलब डायरेक्टली स्कल्पचर व्यूअर को डायरेक्ट देखता है, कोई साइड व्यूज नहीं है पार्थिया में। तो ऐसा पार्थिया स्कल्पचरल ट्रेडिशन में बनाया गया। एंड लास्ट इज लोकल गांधार ट्रेडिशन। लोकल गांधार ट्रेडिशन क्या है? जैसे यूनिक स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर, जिसमें क्या है, ग्रीक, इंडियन एंड रोमन आर्ट तीनों को कंबाइन करके ट्रेडिशन बनाया गया। सो दिस वाज कल्चरल ट्रेडिशन जो गांधार में इज कन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ऑल 3 कल्चरल ट्रेडिशंस। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ कल्चरल ट्रेडिशन मथुरा में इतना स्ट्रांग है कि वो नॉर्थ इंडिया तक स्प्रेड कर चुका था। ना इसका एविडेंस हमें कैसे देखने को मिलता है कि कैसे स्प्रेड हुआ होगा? क्योंकि हमें संघोल जो एक एरिया है पंजाब में, वहां पे स्तूपा स्कल्पचर्स मिले हैं। तो मतलब आप देख सकते हो कि मथुरा से ये ट्रेडिशन कितना स्ट्रांग था कि नॉर्थ इंडिया तक स्प्रेड किया गया। और इसका एविडेंस क्या है कि हमें पंजाब में भी स्तूपा स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। आगे हम आते हैं बुद्धा इमेजेस के बारे में। ना बुद्धा इमेज मथुरा में कैसे? मथुरा में जो बुद्धा इमेज बनाई गई है, इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ अर्लियर यक्षा इमेजेस। यक्षा इमेजेस में पहले बनती थी लाइन से, वैसे बनाया हुआ बुद्धा इमेज। बट गांधार में आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे हेलेनिस्टिक फीचर्स है। हेलेनिस्टिक फीचर्स अब मैंने आपको पहले बताया, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, डीप इमोशंस दिखाते हैं, बहुत नेचुरलिस्टिक होता है। सो दिस वाज द डिफरेंस इन बुद्धा इमेजेस जो मथुरा और गांधार में देखने को मिले थे। Now Mathura has also the images of Vaishnava and Shaivas. Vaishnava मतलब विष्णु and his form से भगवान है, हिंदू गॉड। शैवा जिनके लिखा है मुखलिंगास है। ना इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर आयुधास। आयुधास मींस वेपन्स। वेपन्स कैसे? आप जैसे हिंदुइज्म में मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम त्रिशूल देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि नहीं, भगवान शिव के बारे में बात हो रही है, राइट? सो दिस इज हाउ कैसे इमेजेस ऑफ गॉड हमें कैसे रिप्रेजेंट होते हैं बाय देयर वेपन्स। हम उनका वेपन्स देख के पता चल सकता है कि कौन से इमेजेस है। सो मथुरा में ऐसे इमेजेस है जो रिप्रेजेंट किए गए हैं थ्रू देयर आयुधास, दैट इज वेपन्स। ना इन इमेजेस में क्या है? बोल्डनेस है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, राउंड एंड स्माइलिंग फेसेस है। अगर आप सेकेंड सेंचुरी की बात करो तो सेकेंड सेंचुरी मथुरा में बहुत सेंशुअल, इंक्रीज रॉटिनिटी एंड फ्लैशियर स्कल्पचर बनाए गए, फ्लैशियर इमेजेस बनाए गए हैं। इंक्रीज रॉटिनिटी मतलब एक क्वालिटी ऑफ राउंडनेस, एक बहुत राउंडनेस इमेजेस है, ठीक है, एंड फ्लैशियर है। थर्ड सेंचुरी में धीरे धीरे आता है। तो थर्ड सेंचुरी में क्या होता है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब मूवमेंट दिखाया जा रहा है इन इमेजेस। इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस बिटवीन लेग्स, BW मीन्स बिटवीन।
सो थर्ड सेंचुरी में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज करने लगता है, मूवमेंट दिखने लगता है, देयर इज बेंट इन द बॉडी, रिफाइंड सॉफ्टनेस है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये इमेजेस चेंजेस में क्या हो रहा है, मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है, देयर इज इंक्रीज डिस्टेंस, बॉडी में बेंड्स बनाए गए हैं, बहुत सॉफ्टनेस है, रिफाइंड सॉफ्टनेस है। और जैसे जैसे आप फोर्थ सेंचुरी के पास जाओगे, फोर्थ सेंचुरी में क्या होता है, फ्लैशीनेस रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ड्रेपरी इज ऑल्सो रिड्यूस। ड्रेपरी मतलब यूजली ड्रेपरी क्या है, हमारा ड्रेपरी एक थ्री डायमेंशनल इफेक्ट है जो किससे क्रिएट होता है, दिस क्रिएट बाय द फोल्ड्स ऑफ फैब्रिक इन स्कल्पचर, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्लैशीनेस रिड्यूस हो रही है। एंड बाय फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी क्या हो जाता है, ड्रेपरी इंटीग्रेटेड टू स्कल्पचरल मास। नाउ ड्रेपरी जो धीरे धीरे रिड्यूस होकर एकदम स्कल्पचरल मास पे इंटीग्रेट हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं, सरनाथ एंड कोसंबी ये इमर्ज किए गए थे एज द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। बुद्धा इमेजेस जब आप सरनाथ में देखते हो तो वहां पे एक प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी की गई है कवरिंग बोथ द शोल्डर्स, ठीक है। सो बुद्धा के इमेजेस का एकदम प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी एंड हैलो जो उनके हेड पे है। व्हाट इज हैलो, देखो आप हैलो बहुत तरीके के हो सकता है, चुन्नी, क्राउन ऑफ लाइट, कोई सर्कल, कोई ऑरा। जो बेस हैलो इज एक्चुअली एक ऐसा हेड पे होता है जो किसी भी चीज का एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर दिखाता है। तो बुद्धा जी की जो इमेजेस है जिनके उनके हेड पे जब हैलो था, इन सरनाथ वहाँ पे बहुत लिटिल ऑर्नामेंटेशन है। लेकिन जब आप बुद्धा इमेजेस मथुरा में देखोगे तो वहां पे फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी, ड्रेपरी के पूरे फोल्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। जो हैलो हेड पे वो प्रोफाउजली डेकोरेट, प्रोफाउजली मीन बहुत ही अबंडेंट मैनर में डेकोरेट किया गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धा इमेजेस जो सरनाथ में मिले हैं, जो मथुरा सरनाथ में बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी की गई है, एकदम लिटिल ऑर्नामेंटेशन है। मथुरा में लेकिन जब आप जाओगे तो फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी दिखाया गया, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड हैलो है ऑन द हेड। So this was the difference. Now, अगर you have to study the features of early sculptures, तो आपको म्यूजियम जाना चाहिए। म्यूजियम्स ऑफ मथुरा, सरनाथ, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड अमारावती। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अर्ली स्कल्पचर्स के फीचर्स स्टडी करने को मिलेगा। वाई, बिकॉज म्यूजियम में बहुत सारे स्कल्पचर्स है जो आपको देखने को मिल सकता है। देन कम्स बी ऑन द श्राइन्स ऑफ टेम्पल्स। श्राइन क्या है, बेसिकली एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। जब हम श्राइन्स ऑफ टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो इसके भी अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला क्या आता है हमारा, संधारा टाइप। हाँ, संधारा टाइप एक ऐसा शाइन ऑफ टेम्पल इसमें प्रदक्षिणापात नहीं है, देयर इज नो, इट इज विदाउट प्रदक्षिणापात। सेकेंड कम्स निरंधारा टाइप, निरंधारा में प्रदक्षिणापात होगा, देयर इज अ प्रदक्षिणापात फॉर द पीपल। एंड लास्ट इज सर्वातोभद्रा। सर्वातोभद्रा टाइप जो है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड, मतलब हर तरफ से एक्सेसिबल है, हर तरफ से लोग जा सकते हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ शाइन्स ऑफ टेम्पल, संधारा, निरंधारा एंड सर्वतोभद्रा। इन तीनों के ये डिफरेंसेस है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स ऑफ दिस पीरियड। इसी पीरियड में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स है वो कहाँ का है, देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश में, ईरान, नाचना कुथारा, उदयगिरी दिस इज विच इज देयर इन नियर विदिशा जो एमपी में, मध्य प्रदेश। ये जो इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स है इस पीरियड के, इनमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स है टेम्पल्स के। एक नॉर्मल वरांडा है, हॉल है और श्राइन है एट द रेयर। सो दिस इज हाउ कि टेम्पल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया गया था एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स आपको यहाँ मिलेंगी। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट स्तूपा साइट्स जो आउटसाइड गंजाटिक वाली है, ठीक है। जो आउटसाइड गंजाटिक वाली इंपॉर्टेंट स्तूपा साइट्स कहाँ कहाँ पे, दिस इन देवनी मोरी, दैट इज इन गुजरात। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट स्तूपा साइट्स मिलेगी जो गंजाटिक वैली के बाहर की बात हो रही है। अब हम नीचे आते हैं, वेंगी जो आंध्र प्रदेश में, दैट इज देयर इन एपी। वहां पे बहुत सारे स्तूपा साइट्स है, कहाँ का, दैट इज देयर इन जग्यापेट्टा, अमारावती, भत्ती प्रोलू, नागर जंगकोंडा। तो ये चार जगह ऐसी जहाँ पे स्तूपा साइट्स है इन वेंगी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ना अमारावती जो एक हमारा स्तूपा साइट है, इट हैज अ महाचैत्य। ना चैत्य मीन्स गाइस क्या होता है कि चैत्य इज अ सीक्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप। आप चैत्य को एज अ टेम्पल या श्राइन एज अ हॉल टाइप समझ सकते हैं, प्रेयर हॉल टाइप्स। तो जब हम महाचैत्य बोलते हैं तो महाचैत्य मतलब बहुत बड़ा, ग्रेट चैत्य होगा, ग्रेट होली प्लेस होगा या ग्रेट हॉल जैसा होगा। तो अमारावती में एज अ महाचैत्य, ठीक है। वहां के जो मेनी स्कल्पचर्स है, बहुत सारे स्कल्पचर्स वहां से प्रिजर्व किए गए इन चेन्नई म्यूजियम, इन अमारावती साइट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, मतलब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन तक भी बहुत सारे स्कल्पचर्स वहां के प्रिजर्व किए गए हैं फ्रॉम अमारावती। अब हम आते हैं अमारावती स्तूपा के बारे में। तो अमारावती स्तूपा जो है, इट हैज अ प्रदक्षिणा पाथ एनक्लोज इन अ वेदिका, मतलब प्रदक्षिणा पाथ है लोगों के चलने के लिए, बट इट इज एनक्लोज इन अ वेदिका। वेदिका मतलब क्या होता है, वेदिका मतलब ये होता है कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होगा या फिर कोई स्क्वायर रेलिंग बना दिया होगा, ठीक है। बीच में एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट होता है, वेदिका मतलब ये होता है, और उसके आजू बाजू पूरा एक रेलिंग या रेस्ड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्रदक्षिणा पाथ होगा। सो प्रदक्षिणा पाथ इज एनक्लोज इन दिस टाइप ऑफ वेदिका। देन इट हैज अ डोमिकल स्तूपा स्ट्रक्चर।
डोमिकल स्तूपा स्ट्रक्चर मींस डोम, डोमिकल को बेसिकली एक टर्म है डोम के लिए, डोम आप जानते हो क्या होता है ऊपर का, डोमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वही एक स्तूपा स्ट्रक्चर है, एंड इट हैज बीन कवर्ड विद स्ट्रक्चरल स्लैब, इट इज आल्सो हैविंग स्ट्रक्चरल स्लैब्स। एंड अब हम आगे आते हैं, तोरना जो है, तोराना इट इज डिसअपियर्ड, तोरना अब नहीं है। तोरण क्या था, मैं पहले भी हमारे नोट्स में बोल चुकी हूँ, इट्स फ्री स्टैंडिंग ऑर्नामेंटल गेटवे के आप इसको लिख सकते हो, जिसमें बहुत सारे डिपिक्शंस या नैरेटिव्स है, वो डिसअपियर्ड है अभी अमरावती स्तूपा से। वहां पे लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा एंड जातका स्टोरीज भी डिपिक्टेड है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द अमरावती स्तूपा, कि वहाँ का डोम स्ट्रक्चर है, वेदिका के अंदर प्रदक्षिणा पाथ है, ठीक है, एंड लाइव इवेंट्स ऑफ बुद्धा एंड जातका स्टोरीज हैज बीन डिपिक्टेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्कल्पचर जो जिस एरिया में, जिस एरिया में हम बात कर रहे थे, उसमें क्या इंटेंस इमोशंस दिखाए गए हैं। बॉडीज आर शोन विद थ्री बेंस मतलब बेंस इन द बॉडी, ठीक है, फ्लेक्सिबल बेंस आर देयर इन द बॉडी, हम त्रिभंगा भी बोलते हैं, त्रिभंगा, जिसकी वजह से एक थ्री डायमेंशनल स्पेस बनता है, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट दिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है जो एनिमेटेड मूवमेंट है ना फिगर्स में, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है बाय थर्ड सेंचुरी सीई कॉमन एरा, दैट इज स्कल्पचर्स ऑफ नागार्जुनकोंडा एंड गोली में। जब हम नागार्जुन एंड गोली के स्कल्पचर्स को देखते हैं, दैट इज इन थर्ड सेंचुरी सी, तो क्या होता है, एनिमेटेड मूवमेंट जो है ना फिगर्स, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस फाउंड इन अमारावती, नागार्जुनकोंडा एंड गुंतापल्ले। तो ये तीन जगह में इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस भी हमें मिली गई है। गुंतापल्ले क्या एक रॉक कट केव साइट है नियर एलुरु, एलुरु एक बहुत फेमस केव्स है, ठीक है, वहां पे एक रॉक कट केव साइट जो है वो हमारा गुंतापल्ले। सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में हमें क्या मिला था, वी फाउंड स्मॉल अपसाइडल एंड सर्कुलर चैत्या। नाउ गाइस, स्मॉल अपसाइडल मतलब क्या होता है, बेसिकली अपसाइडल मतलब एक आर्किटेक्चर एलिमेंट है, लेकिन इट सर्व्स एज अ सेमी सर्कुलर एंड फॉर अ बिल्डिंग कवर्ड विद अ हेमिस्फेरिकल डोम और वॉल्ट। तो अपसाइडल वॉल्ट मतलब ये होता है कि वॉल्ट जो हमारा एक हेमिस्फेरिकल एक डोम जैसा शेप होगा उसका, ओके, बट अपसाइडल मींस कि ये एक सेमी सर्कुलर एंड होगा बिल्डिंग का। अगर आप पूरा हॉल देखोगे, ठीक है, तो अपसाइडल वॉल्ट में क्या होगा कि इस डोम तो होगा, बट डोम के एंड में जो है सेमी सर्कुलर एंड होगा बिल्डिंग का। सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ हॉल इज योर अपसाइडल वॉल्ट। और एक सर्कुलर चैतर मीन सर्कुलर हॉल टाइप होगा। Now, rock cut stupas were excavated in Anakapalle near Visakhapatnam. हमें नियर विशाखापट्टनम अनाकापल्ले में भी बहुत सारे रॉक कट स्तूपास एक्सकेवेट किए गए हैं। इन कर्नाटका, सन्नति इज द मोस्ट लार्जेस्ट स्तूपा साइट फाउंड हियर। तो सन्नति एक बहुत सबसे लार्जेस्ट स्तूपा साइट जो हमें कर्नाटका में मिला है। देन हम आते हैं स्ट्रक्चर्ड विहारास पे। ना स्ट्रक्चर्ड विहारास का जो मेंशन है, इट हैज बीन डन इन सांची अपसाइडल चैत्या स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर्ड विहारास हमें मिले गए हैं सांची अपसाइडल चैत्या स्ट्रक्चर में, मतलब सांची के अपसाइडल चैत्या स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब चैत्या मतलब हॉल स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्ट्रक्चर्ड विहारास मिले हैं, जो हमारे टेम्पल नंबर 18 में है। वहां पे श्राइन टेम्पल है, फ्रंट पिलर्स और हॉल है एट द बैक। सिमिलर स्ट्रक्चर की जो टेम्पल्स है हमें गुंतापल्ले में भी देखने को मिले हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अदर बुद्धिस्ट इमेजेस जो स्कल्प्टेड है। नाउ बुद्धा जी के अलावा भी बहुत सारे बुद्धिस्ट इमेजेस स्कल्प्ट किए गए हैं, ठीक है, दैट इज अवलोकितेश्वरा, पद्मापनी, वज्रापनी, अमिताभा, मैत्रेय बुद्धा, इन सब बुद्धिस्ट इमेजेस को भी स्कल्पचर में डाला गया है। नाउ वी कम अपॉन थ्री आर्किटेक्चरल टाइप्स ऑफ केव्स। थ्री आर्किटेक्चरल टाइप्स ऑफ केव्स, सबसे पहला क्या, अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्या हॉल्स। मैंने अभी आपको समझा अपसाइडल वॉल्ट क्या है, राइट। अपसाइडल वॉल्ट एक सेमी सर्कुलर बिल्डिंग का सेमी सर्कुलर एंड होगा, और वॉल्ट इज लाइक सेमी सर्कुलर एक हमारा हेमिस्फेरिकल डोम होगा, दैट इज अपसाइडल वॉल्ट होगा विद रूफ चैत्या हॉल्स, मतलब कि रूफ होगी विद पिलर्स। इस वाले सो फर्स्ट आर्किटेक्चरल टाइप ऑफ केव्स में पिलर्स होंगे, दैट इज फाउंड इन अजंता, पितलखोर एंड भाजा। अब हम सेकंड आर्किटेक्चरल टाइप है, दैट इज अपसाइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल्स। अपसाइडल वॉल तो होगा बट पिलरलेस हॉल होगा, मतलब पिलर्स नहीं होंगे, ठीक है, दिस रूफ पिलरलेस हॉल अपसाइडल वॉल्ट। तो जो आपको कहाँ पे मिलेगा, थाना नत्सूर में मिल जाएगा आपको। फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चेंबर एट बैक। सो बेसिकली ये एक थर्ड टाइप का हमारा आर्किटेक्चरल टाइप ऑफ केव, इसमें क्या फ्लैट रूफ होगा एंड क्वाड्रेंगुलर हॉल होगा। आप समझ लो एक क्वाड्रिलैटरल के बेसिकली स्क्वायर जैसा क्वाड्रेंगुलर हॉल होगा, जिसमें एक सर्कुलर चेंबर होगा एट द बैक, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, कोंडीवाइट में मिल जाएगा। फ्रंट ऑफ अ चैत्या हॉल जो हमारे, इट इज डोमिनेटेड, ठीक है, बाय अ मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्या आर्क। कभी भी आप किसी चैत्या हॉल का फ्रंट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि उसमें एक सेमी सर्कुलर चैत्या आर्क का मोटिफ है, ठीक है, एंड देयर इज अ ओपन फ्रंट वुडन फसाड है, मतलब ऊपर ही एंट्रेंस पे एक वुडन फ्रंट लगाया हुआ उन्होंने, ठीक है। चैत्या आर्क का एक सेमी सर्कुलर मोटिफ होगा और वुडन फ्रंट। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ना चैत्या, सारे चैत्या केव्स जो भी मिले उन सब में स्तूपा कॉमन है, सब में स्तूपा होता है। जब हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी बारे में आते हैं तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब बीसी में क्या हो जाता है, देयर वाज मॉडिफिकेशंस मेड टू द स्टैंडर्ड प्लान ऑफ अक्साइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस होना शुरू हुए। ठीक है, हॉल जो थे वो रेक्टेंगुलर हुए लाइक अजंता केव एंड विद अ स्टोन स्क्रीन वॉल व्हिच एक्ट एज अ facade, इट इज द एंट्रेंस, एक स्टोन स्क्रीन वॉल जैसा हुआ अजंता केव से, एक हॉल रेक्टेंगुलर होना शुरू हुए। और ऐसे आपकी वैरायटी आपको कहाँ मिलेगी? इट इज ऑल्सो फाउंड इन बेतसा, नासिक, करला एंड कन्हेरी। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपको ऐसा मॉडिफिकेशंस वाला अपसाइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कार्ला केव्स में ना। कार्ला केव्स वाज एक्सकेवेटेड, वहां पे बिगेस्ट रॉक कट चैत्या हॉल्स पाए गए थे। ठीक है, इट हैज अ ओपन कोर्टयार्ड विद टू पिलर्स, मतलब एक कोर्टयार्ड है विच इज अ ओपन कोर्टयार्ड, इसमें टू पिलर्स है। ठीक है, इसमें एक स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। नाउ इन द ओपन कोर्टयार्ड विद टू पिलर्स, वहीं पे एक स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, रॉक कट चैत्या हॉल के अंदर। इट हैज अ वरांडा, स्टोन स्क्रीन वॉल जो उनके एकदम facade, इट मींस एंट्रेंस। अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल है विद पिलर्स। अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल मतलब जानते हो, अपसाइडल वॉल्ट है एंड इट इज अ चैत्य हॉल जिसमें पिलर्स है। स्तूपा वाज देयर एट द बैक एंड इट वाज डेकोरेटेड विद एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन तो पता कार्ला केव्स जो एकदम बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल है, कोर्टयार्ड है, स्टोन स्क्रीन वॉल है एट द फिगर। ठीक facade, है, अपसाइडल रूफ वॉल चैत्य हॉल है एंड स्तूपा एंड एनिमल ह्यूमन फिगर्स है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे मोस्ट प्रेफर्ड डिजाइन जो हमें एक्सटेंसिवली फाउंड है एट मेनी प्लेसेस, मतलब सबसे मोस्ट प्रेफर्ड डिजाइन जो हर जगह में मोस्टली पाई गई है, दैट इज द क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ वैरायटी। क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ वैरायटी बहुत प्रेफर्ड डिजाइन है जो हर केस में यूज किया गया। देन वी कम अपॉन विहारास। नाउ यू नो विहारास क्या होता है? विहारास इज यूजुअली द मोनास्ट्रीज या फिर द लिविंग प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, इट वाज एक्सकेवेटेड इन ऑल केव साइट्स, हर जगह हमें विहारास देखने को मिले थे। इट हैज अ वरांडा हॉल, सेल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ हॉल। सबसे इंपॉर्टेंट विहारा केव्स कौन कौन सी? इट इज द अजंता केव। ठीक है, बेतसा केव नंबर 11, नासिक केव में नंबर 3, 10, 17 एंड नंबर 12 है। नाउ देयर आर अर्ली विहारा केव्स जो कार्व्ड हुई थी। ठीक है, अर्ली विहारा केव्स में इट हैज अ कार्विंग, डेकोरेटिव मोटिव्स है, चैत्य आर्किस है, वैदिक डिजाइंस ओवर द सेल डोर्स ऑफ द केव, मतलब बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव मोटिव्स है। मोटिव्स मींस पैटर्न्स है, चैत्य आर्क्स पे वैदिक डिजाइंस है इन द अर्ली विहारा केव्स। और जो facade, डिजाइन, जब हम नासिक केव में बात करते हैं, नासिक केव 3, 10, 11, ये जो तीन केव्स है नंबर्स हमारे, इनका जो facade, डिजाइन है वो एकदम डिस्टिंक्ट अचीवमेंट। इनका जो डिजाइन है वो इतना सुंदर है दैट इट कैन बी टर्म्ड एज अ डिस्टिंक्ट अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी बात है ना। विहारा केव जो नासिक में है, इट वाज एक्सकेवेटेड। ठीक है, वहां पे फ्रंट पिलर्स मिले थे, फ्रंट पिलर्स वर कार्व्ड विद घाटा बेस एंड घाटा कैपिटल विद ह्यूमन फिगर्स। नाउ व्हाट इज घाटा बेस एंड घाटा कैपिटल? यू नो, हमारे जितने भी फ्रंट पिलर्स में बहुत सारे फिगर्स बनाए रहते हैं, राइट? वहां पे ह्यूमन फिगर्स भी हमारे कार्व्ड है एंड घाटा बेस एंड घाटा कैपिटल। ना घाटा बेस एक्चुअली क्या है? घाटा बेस मतलब बॉटम ऑफ द पिलर, जब हम पिलर के बॉटम में जाते हैं कि आर्किटेक्चरल फीचर है ये। देखिए, घाटा मीन्स एक पॉट लाइक शेप। ठीक है, इसमें फ्लावर्स एंड लीव्स है, तो हमारे बॉटम ऑफ द पिलर में होता है, दैट इज अ समथिंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो हमारे हमें पिलर्स में देखने को मिलेगा। एंड घाटा कैपिटल इज द टॉप पार्ट ऑफ द पिलर, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एक डेकोरेटिव टॉप पार्ट ऑफ द पिलर है, दैट इज योर घाटा कैपिटल। सो दीज टू एज वेल एज ह्यूमन फिगर्स वर कार्व्ड ऑन द फ्रंट पिलर्स। अब हम आते हैं विहारा की जो हमें जुन्नर में मिलती है। इट वॉज एक्सकेवेटेड एंड पॉपुलरली नोन एज गणेश लेनी ना। गणेश लेनी जो हमारी जो केव है हमारी विहार केव, उसे हम पॉपुलरली किस नाम से बोलते हैं? दैट इज गणेश लेनी। गणेश लेनी वाई? बिकॉज इट हैज द इमेज ऑफ गणेशा इंस्टिल्ड देयर। जो गॉड गणेशा है, ठीक है, उनकी एक इमेज है इस केव में इंस्टिल्ड, दैट इज वाई इसे हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? इट इज गणेश लेनी। Now, after that, in this Vihara cave, there was a stupa added at the back later. वो Vihara cave में stupa was added later at the back and it became a Chaitya Vihara. अब हम जुन्नार, जुन्नार जो हमारा लार्जेस्ट केव एक्सकेवेशन वहां पे मिले गए, मोर देन 200 केव्स हमें मिले हैं वहां पे। कन्हेरी जो मुंबई में है, वहां पे 108 एक्सकेवेटेड केव्स मिली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी? अजंता, पीतलखोरा, इलोरा, नासिक, बारा, ये सब हमने नाम अभी नोट्स में सुने हैं बहुत सारे, सबके केव्स के बारे में। नाउ अर्लियर क्या होता था? अर्लियर इट वाज प्रिज्यूम्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बुद्धा इमेजेस, केव्स के अंदर बुद्धा इमेजेस हमें नहीं मिली। सो अर्लियर इट वाज प्रिज्यूम कि क्या होता था, दैट दीज केव्स बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स फेथ ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज थेरवादन्स। हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे ऑर्थोडॉक्स फेथ ऑफ बुद्धिज्म, वहां पे बुद्धा इमेज नहीं है, एब्सेंस है वहां का, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो हमारे पुराने ऑर्थोडॉक्स फेथ ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, दैट इज थेरवादन्स। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कोनकन मौर्य इंस्क्रिप्शन, वहीं पे हमें क्या मिला? कोनकन मौर्य इंस्क्रिप्शन एक हमारी डिस्कवरी हुई थी जिसमें मेंशन किया अबाउट द सका एरा 392, दैट इज 400 सीई, कॉमन एरा। इस चीज से क्या प्रूव हो जाता है? इस चीज से ये प्रूव होता है दैट देयर वाज एन ऑनगोइंग प्रोसेस और एक्टिविटी गोइंग ऑन इन वेस्टर्न डेक्कन।
ठीक है, कि वहां पे बुद्धा इमेजेस कार्व्ड हुई थी, बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब बुद्धा इमेजेस वहां पे थी ऑलरेडी। हम सोच रहे थे कि वहां पे नहीं है एंड इट बिलोंग टू सम ऑर्थोडॉक्स फेथ ऑफ बुद्धिज्म, ऐसा नहीं था। ठीक है, देयर वाज एन ऑनगोइंग प्रोसेस और एक्टिविटी गोइंग ऑन इन वेस्टर्न, लेकिन देयरफॉर जो बुद्धा इमेजेस वहां पे कार्व की थी नाउ डज नॉट एक्सिस्ट, हमें नहीं मिली, नहीं दिखी थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं इसको एटलीस्ट 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इस चैप्टर को।